बुद्ध ने परम लोक की बात की, परम निर्वाण की बात की और परम निर्वाण तक पहुंचने के लिए 10 पारमी 10 परफेक्शंस की बात भी की। और उन 10 परफेक्शंस में 10 पार ले जाने वाली बातों में वीर्य पारमिता का एक स्थान है। बुद्ध ने वीर्य को बहुत आवश्यक अंग बताया उन भिक्षुओं के लिए, उन उपासकों के लिए और उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो समाधि की ओर, स्मृति की ओर, एकाग्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि वीर्य का आध्यात्म में क्या संबंध है? क्या वीर्य की कमी के कारण हम आध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर सकते? हम बुद्धत्व के मार्ग पर नहीं चल सकते? यह प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछा गया कि वीर्य का क्या रोल है, वीर्य की क्या अनिवार्यता है आध्यात्म में। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वीर्य हम कहते किसको हैं। जब तक हमें वीर्य की परिभाषा पता नहीं होगी तब तक हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। वीर्य पारमिता जिसको बुद्ध कहते हैं, अपनी 10 पार ले जाने वाली बातों में वीर्य पारमिता एक है। बुद्ध कहते हैं कि द 10 परफेक्शंस, इन 10 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इनमें परफेक्शन होनी चाहिए। जब ये 10 चीज़ें जुड़ती हैं तो मनुष्य, भिक्षु, उपासक या साधु इस लोक से परम लोक की यात्रा करता है, परम लोक तक पहुंचता है। उसमें यह 10 गुण होने चाहिए। इसकी हमने बात पहले कर ली है, क्योंकि इस पर एक पूरी सीरीज बनी हुई है, उसको आप सुन सकते हैं, वह प्लेलिस्ट में है। द 10 परफेक्शंस, 10 पार ले जाने वाली बातें या 10 पारमी के नाम से। यहाँ हम वीर्य पारमिता की बात करेंगे कि बुद्ध ने वीर्य पारमिता का क्या अर्थ बताया। वीर्य पारमिता यानी एनर्जी, डिलीजेंस, विगोर और एफर्ट, इसको हम इंग्लिश में 4 समानांतर शब्दों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वीर्य को एनर्जी, वीर्य को डिलीजेंस, वीर्य को विगोर और वीर्य को एफर्ट कह सकते हैं। बुद्धिज्म में, चाहे वह बुद्धिज्म का महायान शाखा हो या बुद्धिज्म की वज्रयान शाखा हो, उसमें सावरमंडल के अनुसार वज्रयान की अगर मैं बात करूं तो वज्रयान में वीर्य का अर्थ जो उन्होंने लिखा है वह है प्रयास की शक्ति। प्रयास की शक्ति को ही वीर्य कहा गया। वीर्य का पर्यायवाची प्रयास की शक्ति। यह वज्रयान जो एक शाखा है बुद्ध धर्म की, उसमें इस बात को, यह परिभाषा दी गई कि प्रयास की शक्ति। अगर महायान शाखा की बात करें तो उसमें वीर्य को उन्होंने परिश्रम कहा। महाप्रज्ञ पारमिता शास्त्र जो महायान शाखा का है, जिसको 2री शताब्दी में कभी लिखा गया है, उसमें वीर्य को परिश्रम कहा गया। सील के पालन में वीर्य
परिश्रम का काम करता है। पारिवारिक जीवन को छोड़ने में आलस्य के बिना रात को नींद कम करके ध्यान करना, सीमित भोजन करना, मन की एकाग्रता, इन सब के लिए भिक्षु को परिश्रम करना होता है। इस परिश्रम को करने के लिए ही हमें एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि बुद्ध ने शील के पालन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। शील के पालन के बिना तो इस मार्ग में हम उतर ही नहीं सकते। वह तो स्टार्ट करने में ही हमें सबसे पहले ही शील का पालन करना होता है। और शील के पालन में के लिए जो हमें शक्ति मिलेगी, जो हमें ताकत मिलेगी, जो हमें आत्मबल मिलेगा, जो हमें विल पावर मिलेगी, वह विल पावर हमें मिलेगी वीर्य से। तब हम परिश्रम कर पाएंगे। तो इसलिए वीर्य को परिश्रम का एक पर्याय बनाया। वीर्य पारमिता में जो 10 पार ले जाने वाली बातें हैं, उसमें बुद्ध ने इसका अर्थ बताया कि आलस को त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ, आलस को त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना चाहिए। आध्यात्म के साधन यानी ध्यान साधना और धम्म के मार्ग में धम्म के उद्देश्य से ज्यादा कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? जो धम्म की ओर ले जाए, यानी कि कुशल कर्म, लोकहित में कर्म, और वह कर्म जिन कर्मों को करने से प्रसन्नता मिलती है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते। गंभीर प्रयासों के बिना धम्म में उन्नति नहीं हो सकती। धम्म के मार्ग पर तो जो मैंने कहा कि महायान और वज्रयान, इन सभी में परिश्रम, प्रयास, जीवन शक्ति, वीरता, पौरस, यह सभी शब्द वीर्य के पर्याय बताए गए हैं। यानी कि वीर्य के लिए हमें इन शब्दों को अच्छे से अपने अंदर विचार करना होगा, क्योंकि वीर्य हम अभी कोई ऐसी वस्तु को समझ रहे हैं जो शरीर के अंदर है और जिससे इस शरीर को ऊर्जा मिलती है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वीर्य का अर्थ समझते हैं कि वीर्य का अर्थ महायान शाखा में, वज्रयान शाखा में, या इसके अलावा भी वीर्य के कई अर्थ बताए गए। आयुर्वेद में वीर्य का अर्थ बताया गया कार्यक्षमता और सामर्थ्य से। वीर्य को औषधियों की अगर हम बात करें तो औषधियों में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो या जर्मनी हो, उन सब में औषधियों के रूप में भी इसको एक शक्ति के रूप में संदर्भित किया गया कि वीर्य एक शक्ति है। औषधियों में भी एक शक्ति है जिसको हम वीर्य कहते हैं। इसी तरह से भैरव तंत्र है। भैरव तंत्र में वीर्य का अर्थ बीज रूप में किया गया, जीवन शक्ति के रूप में किया गया। इस तरह से अगर हम वीर्य को अच्छे से समझें तो वीर्य का जो
अर्थ निकल कर आता है वो है शक्ति, बल, जीवन शक्ति और निरंतर प्रयास की शक्ति, परिश्रम। यह सभी वीर्य के पर्यायवाची हैं और वीर्य की परिभाषा इन सब से जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी जगह यही परिभाषा दी गई। और यह परिभाषा एक जगह नहीं, वीर्य की परिभाषा तो सभी में है। जैन धर्म में भी दी गई, हिंदू धर्म में भी दी गई, बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया, इस सब में वही परिभाषा, वही शब्द, उनको पर्याय कहा गया है। तो वीर्य का अर्थ स्पष्ट है कि वीर्य शक्ति, बल, जीवन शक्ति और परिश्रम और प्रयास की शक्ति है। परिश्रम और प्रयास की शक्ति, वह बल, वह जीवन शक्ति हर जीव के अंदर विद्यमान है। तो भैरव तंत्र ने बहुत परिभाषा को बहुत गूढ़ तरीके से बताया कि यह जीवन शक्ति बीज रूप में है। अब जीवन शक्ति बीज रूप में, इसको अगर हम थोड़ा सा इस पर विचार करें तो हम मनुष्य के अगर शरीर को देखें तो देखते हैं कि मनुष्य को ऊर्जा कैसे मिलती है। मनुष्य को ऊर्जा मिलती है बीज से। बीज से कैसे? हम अन्न खाते हैं, अन्न से हमें ऊर्जा मिलती है और सभी चीजें अन्न से बनती हैं, गेहूं से बनती हैं, चावल से बनती हैं और किसी बीज से बनती हैं। मस्टर्ड से ऑयल या मूंगफली से तेल। तो इस तरह से सारे बीजों से हमें हमारा जो भी जीवन चलता है, जो भी हम भोजन लेते हैं, वह सब बीजों से निकल कर आता है। तो भैरव तंत्र की जो परिभाषा है कि जीवन शक्ति यानी बीज रूप में वीर्य हर जीव में विद्यमान है और वही पौरुष है, वही वीरता है, वही शक्ति, बल, जीवन शक्ति और परिश्रम करने की शक्ति वही है। तो यह बात स्पष्ट हुई कि वीर्य बीज रूप में विद्यमान है और बीज से ही वीर्य बनता है और बीज से ही वीर्य यानी बीज से ही बीज बनता है। उसका प्रोसेस होता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वह भी बीज ही है। कैसे? मनुष्य बीज का इस्तेमाल करता है, आटा है, गेहूं से चावल है और उसके अलावा अन्य बीजों से हमें जो भी ऑयल मिलता है या हमें, तो ये सब बीज रूप में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब से हमें ऊर्जा मिलती है। और वह ऊर्जा अंत में कहाँ तक पहुँचती है, इस पर बात करते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं, उस भोजन से ज्ञानियों ने कहा कि 7 धातु बनती हैं। इसका जिक्र है कि इस शरीर में जब हम भोजन लेते हैं तो उससे 7 धातु बनती हैं। क्या 7 धातु बनती हैं, उस पर बात करते हैं। पहला, रस। जब भी हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले एक रस हमारे अंदर बनता है, जिसको हम देखते भी हैं कि किसी ने खाना सामने रखा, भूख लगी हुई है, तो उसकी खुशबू से ही हमारे अंदर एक जीभ में रस आने लगता है। इसी तरीके से भोजन से रस बनता है, भोजन से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर चर्बी बनती है, फिर हड्डियां या अस्थि जिनको कहते हैं वो बनता है, फिर मज्जा बनता है, हड्डी के अंदर एक मज्जा है, और उसके बाद अगला जो लास्ट अंतिम प्रोसेस है वो है वीर्य। यानी इस शरीर में भोजन से, जो भोजन हमने बीज से लिया प्रोसेस करके,
उस बीज से अंत में जो शुद्ध बीज बना वह वीर्य है, वह जीवन शक्ति बीज रूप में है, क्योंकि उसी से फिर आगे को वही बीज जीवन देता है, जीवन, उससे जीवन निकलता है। यह हम मनुष्य के जीवन को अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो मनुष्य का जीवन इस तरह से चलता है। बीज से हम उसको प्रोसेस करके उस भोजन को लेते हैं, अपने हमारी वह जीवनदायिनी शक्ति है जिससे हम जिंदा हैं, और वह जीवनदायिनी शक्ति 7 रूपों में हमारे शरीर में प्रोसेस होती है। रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, चर्बी बनती है, अस्थियां बनती हैं, फिर मज्जा बनता है और फिर वीर्य बनता है। तो यह जो वीर्य पदार्थ बनता है शरीर के अंदर, यह प्रोसेस का अंतिम प्रोडक्ट है। और यह अंतिम प्रोडक्ट वैसे ही है जैसे दूध से अंतिम प्रोडक्ट घी बनता है। तो दूध की ताकत और घी की ताकत दोनों अलग अलग है। और इसी तरह से वीर्य हमारे शरीर में एक ताकत है। इसी ताकत को सभी ज्ञानियों ने सभी परिभाषाओं में इसी ताकत को अलग अलग नामों से व्यक्त किया गया, जो मैंने अभी आपको कहा कि जीवन शक्ति है, क्योंकि उससे वीर्य से ही फिर जीवन निकलता है। तो यह परिभाषा हुई वीर्य की। अब जो अगली बात आती है कि वीर्य का संबंध आध्यात्म से कितना है। क्या वीर्य के बिना आध्यात्म नहीं हो पाएगा? क्या वीर्य के बिना हम बुद्धत्व की प्राप्ति या परम निर्वाण या समाधि फलित नहीं होगी? तो अब इस परिभाषा से हमें स्पष्ट होता है कि वीर्य के बिना आध्यात्म की प्राप्ति होना असंभव है। अगर वीर्य ही नहीं होगा, अगर शक्ति ही नहीं होगी, अगर जीवन शक्ति ही नहीं होगी, पौरस ही नहीं होगा, परिश्रम करने की ताकत ही नहीं होगी, तो फिर प्रयास करने की शक्ति ही नहीं होगी, तो फिर कैसे हम प्रयास करेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में कुछ भी पाने के लिए हमें प्रयास करना होता है। उसी प्रयास को हम आत्मबल कहते हैं, उसी प्रयास को हम विल पावर कहते हैं। यह विल पावर, यह प्रयास, यह आत्मबल, यह सब वीर्य के ही पर्यायवाची हैं। और यह हर मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, क्योंकि यह एक प्रोसेस से यह जीवन शक्ति हमें मिलती है भोजन करने से। अब हम इस शक्ति का क्या इस्तेमाल करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। इस शक्ति का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर हम यह प्रश्न करें कि क्या वीर्य आध्यात्म के लिए जरूरी है और बिना इसके नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वीर्य को हमें क्या करना होगा? हमें वीर्य को आध्यात्म की ओर लगाना होगा, यानी हमें अपनी इस शक्ति को, इस बल को, इस प्रयास करने की शक्ति को आध्यात्म वाले रास्ते पर लगाना होगा। अगर हमारे पास कई रास्ते हैं तो एक ही जीवन शक्ति, एक ही ताकत, जो प्रयास करने की ताकत है, वह बढ़ जाएगी। जिस तरह से एक फव्वारे में से, एक फाउंटेन में से अगर 50 छिद्रों में से पानी निकल रहा हो, तो वही पानी की ताकत 50 छिद्रों में बढ़ जाएगी, उसका वह प्रेशर नहीं होगा। अगर उसी 50 छिद्रों को बंद करके हम सिर्फ एक छेद खोलें तो सोचो उस पानी की ताकत कितनी होगी, उस पानी के अंदर प्रेशर कितना होगा। यही बात आध्यात्म में भी लागू होती है कि हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम आध्यात्म की ओर जाने के लिए कर रहे हैं या हमने कई और मार्ग भी चुने हुए हैं। इस बात को बहुत अच्छे से विचार करना होगा।
अब जब हम अलग अलग मार्ग चुन लेते हैं तब क्या होता है, कौन से मार्ग हैं वो जो हम चुन लेते हैं, वो है कि हम कई प्रकार के और कार्यों में आध्यात्म के अलावा जो कार्य हैं उनमें अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो करना भी होगा, क्योंकि बिना उसके तो जीवन ही नहीं चलेगा। अगर आप कहीं काम नहीं करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो फिर कर्म करके ही भोजन मिलता है। तो फिर आपकी ऊर्जा उस कर्म की तरफ लगेगी। नौकरी करेंगे, कहीं अपना कोई और काम काज करेंगे तो वहाँ भी ऊर्जा लगेगी, मन वहाँ भी लगेगा। मन ऊर्जा, मन की इस वीर्य की ऊर्जा को हम मन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लगाते हैं। मन के द्वारा ही लगती है। मन में कितनी ऊर्जा है इस पर सारा कुछ है। और मन की ऊर्जा कहाँ से आती है? मन की ऊर्जा वीर्य से मिलती है। यानी जो जीवन शक्ति है, यह जीवन शक्ति से हम मन को क्रियामान करते हैं, मन को चलायमान करते हैं। अगर हमारा मन पर कंट्रोल ना हो तो फिर वही बात होगी कि हमारा मन असंख्य दिशाओं में दौड़ रहा होगा और हमारी यह वाइटल फोर्स, यह जीवन शक्ति, यह परिश्रम करने की शक्ति अनंत जगहों पर दौड़ने लगेगी। और अगर अनंत जगहों पर दौड़ने लगेगी, जैसे एक साधारण मनुष्य की स्थिति है कि वह मन को कितनी जगह दौड़ा रहा है, अपने ऊपर देखें और विचार करें कि मन कितने विचारों में दौड़ता है, मन कितने कार्यकलापों को एक साथ करना चाहता है, और मन उन कार्यकलापों को कर रहा है, उन बातों में, उन विचारों में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण शक्ति, अभी हमने बात की है कि वीर्य क्या है, इतनी महत्वपूर्ण शक्ति को हम मन के द्वारा उन कामों में और उन विचारों में लगा रहे हैं जिनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता और हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। सोचो, इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान हमारे मन की असंख्य दिशाओं में दौड़ रही और बर्बाद हो रही उस ऊर्जा को केंद्रित करता है, और उन सारे छिद्रों को, जिन छिद्रों से वह व्यर्थ में व्यय हो रही है, वहाँ उन छिद्रों को बंद करके उसको एक तरफ को लगाता है। अगर आध्यात्म में लगा रहा है तो आध्यात्म में लगाता है, अगर वह अपने कार्यकलाप में लगाता है जिससे उसका जीवन चलेगा, वह अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा, वह अपने लिए, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, उसको जो धन की आवश्यकता है, जो काम करने के लिए उसको ज़रूरत है, उसके लिए इस्तेमाल करेगा, न कि असंख्य दिशाओं में दौड़ रहे इस विचार और इस मन को और इसकी ऊर्जा को जो बर्बाद हो रही है वहाँ को लगाएगा। इसलिए हमें ध्यान की परम आवश्यकता है। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने, आज तक जो भी जमीन पर बुद्ध पुरुष हुए, आज तक जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, उन सभी धर्म ग्रंथों में उन सभी बुद्ध पुरुषों ने वीर्य यानी जीवनदायिनी शक्ति पर विचार करने को कहा। अपने वीर्य को, अपनी इस पौरसता को, अपनी इस वीरता को, अपनी इस शक्ति को, जो परिश्रम करने वाली शक्ति है, इस शक्ति को उस तरफ लगाने की बात कही जिस तरफ हमारा जो मार्ग है, जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा नाश वीर्य का कहाँ होता है, अब इस पर बात करते हैं। वीर्य यानी इस जीवनदायिनी शक्ति को हम व्यर्थ में बर्बाद करते हैं जब हम इस जीवन शक्ति को, एक तो अभी हमने बात करी कि मन को हम असंख्य दिशाओं में दौड़ा रहे हैं जिससे यह जीवन शक्ति बर्बाद हो रही है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ
संभोग से या सिर्फ मैथुनचर्य से ही हमारी शक्ति बर्बाद होती है। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। यह जीवन शक्ति हमारे शरीर को चलायमान करने में भी बर्बाद हो रही है, और यह जीवन शक्ति हमारा मन सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। और यह जीवन शक्ति हम मैथुनचर्य में भी बर्बाद करते हैं। मैथुनचर्य में बर्बाद होने वाली शक्ति सबसे ज़्यादा इसलिए प्रबल होती है क्योंकि उसका जो फोर्स है, उस शक्ति की जो ताकत है, वह उसमें इतना फोर्स है, इतनी ताकत है कि उसमें वह ऊर्जा नीचे की तरफ व्यय हो जाती है। मैं वीर्य की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। वह ऊर्जा जो परिश्रम में लगनी चाहिए, जो उस तरफ लगनी चाहिए जिस तरफ हमारा मार्ग है। हमारा मार्ग है आध्यात्म, हमारा मार्ग है समाधि, हमारा मार्ग है निर्वाण, मुक्ति, पार की यात्रा। अगर हमारा मार्ग वह है तो फिर हमें सोचना होगा कि हम इस वीर्य की शक्ति को, इस जीवन शक्ति को, इस परिश्रम करने वाली, प्रयास करने वाली शक्ति को बर्बाद न करें। यह बर्बाद वहाँ से तो हो, इसीलिए बुद्ध ने भिक्षुओं को बहुत ही एक गहरा संदेश दिया है, और बहुत ही प्रबल तरीके से वह संदेश दिया कि भिक्षु मैथुनचर्य का प्रहरण करता है। भिक्षु, गृहस्थ नहीं कहा, भिक्षु मैथुनचर्य का प्रहरण करता है, वही भिक्षु है। और जो मध्य मार्ग की बात की बुद्ध ने, जिसमें गृहस्थ घर में रहते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, समाधि की ओर बढ़ रहा है, उसको बुद्ध ने नियम का पालन करने के लिए कहा, शील के नियमों का पालन करने को कहा। शील के नियमों में आचरण करके उसको अपने आध्यात्म की उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो यह बात स्पष्ट है कि वीर्य जो एक जीवन शक्ति है, मनुष्य के अंदर सबसे अंतिम प्रोडक्ट है, जो रक्त के भी बाद बनता है। अंतिम 7वां प्रोडक्ट, जिसको 7 धातु कहा गया है, वह एक जीवनदायिनी शक्ति मनुष्य के अंदर बनती है। और यह जीवनदायिनी शक्ति बीज रूप में होती है, और यह बीज रूप से फिर जीवन का निर्माण करती है। तो यह निर्माण करने वाली शक्ति को हमें आध्यात्म की ओर लगाना चाहिए। अगर हम आध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और हो रहे हैं, अगर हमारे जीवन में अभी आध्यात्म के लिए कोई रास्ता बंद ही है, आध्यात्म के लिए कोई रुझान ही नहीं है, हमारा आध्यात्म की तरफ कोई ध्यान नहीं, हमारा आध्यात्म कोई लक्ष्य ही नहीं, तो फिर तो संसार में जो चल रहा है, संसार में मैं समझता हूँ कि लाखों में से अगर मैं एक जीव कहूँ तो तब भी शायद कम ही होगा। लाखों में से कोई एक जीव है जो आध्यात्म की ओर इस शक्ति को पूरी तरह से लगा रहा है। कोशिश तो सभी करते हैं, हर घर में रोज पूजा होती है, सुबह भी पूजा होती है। ब्राह्मणों के घर में तो सुबह भी पूजा होती है, दिन में भी पूजा होती है और शाम को भी पूजा होती है। लेकिन हम उसको गृहस्थ में रहकर उस ऊर्जा को कई और तरीके से बर्बाद भी करते हैं। गृहस्थ तो बर्बाद करता है, और जिस समय भी यह ऊर्जा हमारा मनोरंजन का साधन हो जाती है, उसी समय हमारा जीवन दायिनी शक्ति व्यर्थ में बर्बाद होने लगती है। मैथुनचर्य इसीलिए कोई आनंद करने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं है, यह सिर्फ जीवन को आगे को चलाने के लिए, यह बीज रूप में एक नया जीवन देने के लिए है। इसके अलावा इस वीर्य को हमें जीवन बनाने में बीज रूप में इस्तेमाल नहीं करना के अलावा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बात सभी ज्ञानियों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने
और सभी धर्म ग्रंथों में इसीलिए लिखी गई, इसीलिए इसका इतना महत्व बताया गया कि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब यह जीवन शक्ति को बर्बाद करने की बात हो रही है। यह तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा मैथुनचर्य से ही नष्ट होती है, इसलिए मैथुनचर्य के बारे में यह कहा गया ज्ञानियों के द्वारा। इसके अलावा दूसरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है मन का अनंत जगह को दौड़ना विचारों के माध्यम से। इसीलिए आपने देखा होगा, आप खुद आपका अनुभव होगा, अपने अंदर अगर विचार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे बच्चा जवान होता है, वह 18 साल में पहुंचता है, 16 साल में पहुंचता है, 20 साल में पहुंचता है, उसके अंदर असीम शक्ति पैदा हो जाती है। यह असीम शक्ति, अब वह उस असीम शक्ति को व्यय करना चाहता है। अब वो व्यय कहाँ होती है? वह व्यय करने के लिए वह खोज करता है कि उसको कोई एक ऐसा माध्यम मिले जहां वो इसको व्यय करे। इसीलिए उस समय, पौराणिक समय में, पुराने समय में ज्ञानियों ने, बुद्ध पुरुषों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि उस व्यवस्था में बच्चों को रहना चाहिए, जिससे वह अपनी इस शक्ति को प्रोटेक्ट करके रख सकें, इसका इस्तेमाल, इसको व्यर्थ में व्यय न करें। इसलिए गुरुकुल का निर्माण किया गया। गुरुकुल में बच्चे जाते थे और सभी काम अपनी इस ऊर्जा को, यह ऊर्जा, जैसे मैंने कहा कि यह ऊर्जा सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यह मैथुनचर्य में ही व्यय होती है। मैथुनचर्य में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी फोर्स सबसे ज़्यादा होती है वहाँ व्यय होने की, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यय मैथुनचर्य में होता है। उसके अलावा यह जीवन शक्ति मन के द्वारा व्यय होती है। और अगर किसी भी जवान बच्चे को, जैसे मैंने कहा कि 16 साल, 18 साल, 20 साल में जब यह ऊर्जा पूरी जोर मारती है शरीर में, उस समय अगर उसको मन के द्वारा व्यय किया जाए तो तब भी जो है वह व्यय हो जाती है। इसीलिए बच्चों को उस समय गुरुकुल में रखा जाता है, इसीलिए बच्चों को उस समय पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने को कहा जाता है, ताकि वह अपनी इस ऊर्जा को केंद्रित कर पाएँ। ध्यान तो बहुत मुश्किल का काम है, वह तो ध्यान का तो कोई यहाँ अभी तक ऐसा वही नहीं है कि ध्यान करवाया जाए बच्चों से। करना तो मुश्किल है ही उस एज में, क्योंकि उस एज में मन बहुत तेज़ी से दौड़ता है, वो रुकेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी गुरुकुल में एक प्रथा थी, वहाँ मन को किस तरीके से चैनलाइज करना है इस ऊर्जा को, उसका पूरी व्यवस्था थी। उन लोगों से भोजन बनवाया जाता था, उन लोगों से भोजन के लिए सामग्री एकत्रित करवाई जाती थी, उन लोगों से भोजन की सामग्री एकत्रित करवाना, भोजन बनवाना, और उसके अलावा साफ सफाई पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित करवाया जाता था। उनको अपनी साफ सफाई, अपनी पूरी तैयारी खुद करनी होती थी। तो वह एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण होता था और ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता था इस माध्यम से, ताकि वह अनंत जगह को, जिस तरह से एक साधारण बच्चे की स्थिति है, आज तो खैर सब कुछ ही, अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद इसीलिए इसको डार्क एज कहा होगा, लेकिन आज जो स्थिति है एक साधारण बच्चे की, जो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहा है, वह तो, उसका तो बहुत मन इतनी जगह में दौड़ रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। यह सोशल मीडिया जानते हो कहाँ से आया? यह सोशल मीडिया की ज़रूरत हिंदुस्तान को नहीं थी। यहाँ तो आदमी पहले से ही मिलकर रहता है, यहाँ तो आदमी परिवार में रहता है, यहाँ तो आदमी आज भी रिश्ते नातों से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो आदमी आज भी न्यूक्लियर फैमिली में चाहे रह रहा हो, चाहे वह अपने बाल बच्चों के साथ अपने पैतृक घर को छोड़कर दूर शहर में आ गया हो नौकरी करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वह अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं थी, सोशल मीडिया की ज़रूरत थी वेस्ट में, जहाँ जीवन पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। ये वहीं से शुरुआत हुई
और उसके परिणाम यह हुए कि आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जा रही है। यह आंकड़े आए हैं। और यह सोशल मीडिया ने जहाँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ मन को करप्ट कर दिया। क्यों मैं मन को करप्ट कर दिया कह रहा हूँ कि यह मन इतनी दिशाओं में दौड़ने लगा है। यह हमारी वीर्य को, हमारी इस जीवनदायिनी शक्ति को इसने पूरी तरीके से शत विकसित कर दिया है। अब क्योंकि यह पूरी तरीके से हम इस पर निर्भर हो गए हैं, अब इस पर दोष लगाना कि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं वो भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब तो पढ़ाई भी इसी में होने लगी। कोरोना के बाद तो यह एक और भी यह स्वीकार ही कर लिया गया, यह नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं। तो जब नॉर्मल हो गया, जब स्वीकार ही कर लिया गया, तो फिर उसके बाद तो अब इस पर यह कहना कि यह गलत है वो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत लोग विरोध करने को तैयार होंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मन ने आज इतनी दौड़ उसकी ज़्यादा हो गई है और इतना वह बिना फोकस के दौड़ रहा है, अनंत पाँवों से दौड़ रहा है। अनंत ऊर्जा हमारी, इस वीर्य की ऊर्जा उसमें नष्ट हो रही है। तो वीर्य को आज हमने क्लियर किया कि वीर्य कहीं भी इतना ही नहीं है कि यह सिर्फ मनुष्य के शरीर में पैदा होता है और फिर यह मैथुनचर्या में ख़त्म हो जाता है। वीर्य का अर्थ है जीवन शक्ति, बल, पौरस, वीरता। और अगर वीर्य नहीं होगा उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर भी बात करते हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा, जैसे बहुत से एक गलतफहमी मनुष्य के अंदर है साधारणतया कि वो समझता है कि वीर्य का मतलब है कि मनुष्य के अंदर वीर्य है और यह वीर्य जब वो मैथुनचर्या करता है तो वो उसका नाश कर देता है और इस ह्रास के कारण उसको जो है वह फिर अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह ऊर्जा इतने से ही खत्म नहीं होती, यह ऊर्जा तो मन के द्वारा भी खत्म हो जाएगी। मन अगर अनंत जगह पर दौड़ रहा है तब भी यह ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा एक व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा जिसका मन चलता है, जिसको हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा इसका मन डाइवर्ट हो गया है, यह जो है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, वह व्यक्ति शाम तक गिरने को तैयार हो जाता है। उसका चेहरा देखो, उसके चेहरे से होश उड़ चुके होते हैं उसके, और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका मन इतने विचार इतना उसको सता रहे हैं, उस इतने विचारों में वो कैद हो चुका है और इतने विचारों की दौड़ में लगा हुआ है कि उसकी सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है। मैथुनचर्या की तो बात ही नहीं है। तो इस ऊर्जा के व्यय होने से क्या होता है, आलस्य। क्यों इसको बुद्ध पुरुषों ने वीर्य को प्रोटेक्ट करने की बात की, सिर्फ मैथुनचर्या से ही नहीं, मन से भी, ध्यान के जरिए मन को एकाग्र करके वीर्य को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर नहीं करेंगे प्रोटेक्ट तो क्या होगा, आलस्य होगा। और बुद्ध ने कहा कि भिक्षु आलस्य नहीं करता, अगर भिक्षु आलस्य करता है तो फिर वो भिक्षु नहीं। और आलस्य कहाँ से पैदा होता है, जब हमारे पास जीवन शक्ति कम हो रही हो, क्षीण हो रही हो, हमारा बल पौरस कम हो रहा हो, हमारी परिश्रम करने की शक्ति कम हो रही होती है आलस्य से। इसीलिए सीमित भोजन की सलाह दी, इसीलिए यह सब नियम बनाए गए बुद्ध पुरुषों के द्वारा कि रात में कम भोजन करना है या नहीं करना है, क्योंकि उससे कम आलस्य होगा। हमें जितनी वीर्य की ज़रूरत है उतना वीर्य हमारे पास है ही, क्योंकि हमारा वीर्य बर्बाद नहीं हो रहा है मैथुनचर्या से या मन को हजारों दिशाओं में दौड़ाने से। तो इसलिए हमें कम भोजन की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा जीवन शक्ति की ज़रूरत नहीं है। एक भिक्षु को जितनी जीवन शक्ति की ज़रूरत है उतनी उसको एक साधारण भोजन से, एक वक्त के भोजन से या 2 वक्त के भोजन से मिल जाती है। उतना ही उसको भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन उतनी शक्ति वाला ही करना चाहिए कि उसका काम चल जाए। इतना ही नहीं कि वह उसके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाए
तो इतनी शक्ति अगर पैदा हो जाएगी तो फिर तो वह शक्ति उसकी व्यय होने लगेगी, वह उसको रोक नहीं पाएगा जब तक कि वह उस अवस्था में नहीं पहुंच गया है। आपने देखा, अगर विचार करें, आपने देखा तो नहीं होगा, अगर विचार करें एक बुद्ध पुरुष की शक्ति, कितनी शक्ति है बुद्ध पुरुष के अंदर, कितना पौरस है, कितनी जीवन शक्ति, असीम जीवन शक्ति। और जीवन शक्ति जब असीम होने लगती है, जीवन शक्ति जब मनुष्य के अंदर मेंटेन होती है, जब वीर्य पौरस शक्ति जब उसके अंदर मेंटेन हो गई, बर्बाद नहीं हुई मन के जरिए और मैथुनचर्य के जरिए और असंख्य और भी तरीके हैं, उन तरीकों से शरीर के जरिए, कामकाज के जरिए, तो यह ऊर्जा एक चुंबकीय शक्ति की तरह हो जाती है, एक गुरुत्वाकर्षण की तरह। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे को खींचता है, उसी तरह से जिस तरह से चुंबक निडल को खींचती है या किसी लोहे को खींचती है अपनी तरफ, इसी तरह से यह जीवन शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है और ध्यान के जरिए एकत्रित हो जाती है तो ये मैग्नीफाइड ग्लास की तरह हो जाती है। मैग्नीफाइड ग्लास मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे। अगर मैग्नीफाइड ग्लास को अगर हम सूरज की रोशनी में लगाएं और उसकी सारी किरणों को, सूरज की किरणों को जब वह एकत्रित कर लेता है तो वह कहीं भी आग पैदा कर देता है, और यह कोई भी यह प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से यह जीवन शक्ति जब इतनी इकट्ठी हो जाती है और ध्यान के माध्यम से इतनी एकत्रित हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी प्रबल हो जाती है, तो फिर यह साधारण मनुष्य को खींचती है अपनी तरफ। इसी को हम तेज कहते हैं, बुद्ध का तेज, बुद्ध की आभा। यह बुद्ध की तेज और बुद्ध की आभा है। तो इसलिए हमें इस जीवन शक्ति को, एक भिक्षु को तो साधारणतया इसको ज़्यादा बाहर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह उसका व्यय नहीं कर रहा है। और एक गृहस्थ को, क्योंकि वह संसार के कामकाजों में भी लगा हुआ है, मन को और जगह भी कई जगह दौड़ा रहा है, क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, तो उसको बाल बच्चों को भी देखना है, वो मन कई जगह दौड़ाता है, तो उसकी तो शक्ति ऐसी ही व्यय हो जाती है। वो अगर ज़्यादा भोजन करता है तो उसका कारण यह भी है। लेकिन एक भिक्षु को, एक आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, एक ध्यानी को जो ध्यान कर रहा है, ध्यान साधना में लगा हुआ है, उसको नियम और संयम उसके लिए इसीलिए बनाए गए, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी वह शक्ति को पचाने की ताकत ही पैदा नहीं हुई। शक्ति को पचाने की ताकत धीरे धीरे ध्यान के जरिए आती है, और वो स्वयं ही उसको पता चलता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति इकट्ठी हो चुकी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उन लोगों को भोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और वह लोग बहुत कम भोजन करके भी उतने ही वीर्यवान, उतने ही शक्ति और उतनी ही उनके अंदर परिश्रम करने की इच्छा रहती है। और अगर हमारी जीवन शक्ति इस तरीके से व्यय हो रही है तो उसमें हमें क्या होगा, हमें आलस्य आएगा, मन एकाग्र नहीं होगा। मन एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है, और मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें जीवन शक्ति की जरूरत है। तो पहली बात तो यह कन्फ्यूजन कभी मत नहीं रखना चाहिए कि वीर्य के अगर नहीं होगा, अगर कोई गृहस्थ जो गृहस्थी का में रह रहा है और वह मैथुनचर्य भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, क्या वो कभी ध्यान नहीं कर पाएगा? उसको अपने नियम बनाने होंगे। और यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि सिर्फ वीर्य या जीवन शक्ति वहीं उसका नाश हो रहा है या वह क्षीण हो रही है। जीवन शक्ति मन से बहुत ज़्यादा क्षीण होती है। दूसरे नंबर पर मैंने मन को बताया। तो मन से अगर जीवन शक्ति क्षीण हो रही है तो आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन भी करें तो उस ब्रह्मचर्य का क्या करेंगे? हालांकि ब्रह्मचर्य एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। लेकिन जीवन शक्ति को अगर हम व्यय कर रहे हैं मन के जरिए भी, और हम सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे, तो नहीं होगा, परेशानी हो जाएगी और हमें बहुत ही रीता रीता फीका फीका लगेगा।
और यही रीता रीता फीका फीका तब भी लगेगा जब हमारा मन कई जगहों को एक साथ दौड़ रहा हो। हम मैथुनचरी भी करना चाहते हैं, हम जो है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी रखना चाहते हैं, हम और भी जो है जैसे मॉडर्न सोसाइटी या ओपन सोसाइटी की आजकल बातें हो रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तो उसमें इस बात को, यह बात तो बिल्कुल नगण्य ही है, इस बात को वो अब कहते हैं कि ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, ये तो एक मतलब आदमी की पुरानी धारणाएं, पुरानी विचारधाराएं हैं, यह व्यक्ति तो आज के हिसाब से फिट नहीं बैठता। तो यह आज के मॉडर्न सोच, मॉडर्न बच्चों की सोच है। यह मॉडर्न बच्चों की सोच को अभी यह पता नहीं कि इसके परिणाम क्या हैं, और उसका परिणाम उनको जानने की शायद ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उनका आध्यात्म में कोई रुझान नहीं है। इसीलिए आध्यात्म भी अब क्षीण होने लगा है। आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जिनका वेस्टर्न में झुकाव हो गया है, जिनका ओपन सोसाइटी में झुकाव है, वह अभी तक इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वीर्य की शक्ति क्या होती है, जीवन शक्ति क्या है और इसको रोकने के परिणाम क्या हैं। क्योंकि उनको आध्यात्म की तरफ जाना नहीं है, उनको ध्यान की तरफ, हालांकि ध्यान की बात सब करते हैं, क्योंकि पता तो चल ही रहा है उनको कि उनका जीवन किस तरह से बर्बाद हो रहा है, उनको पता चल ही रहा है कि उनका मन कहीं टिकता नहीं, किस तरह से बर्बाद हो रहा है, उनका फोकस पूरा ख़त्म हो चुका है, उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो जब यह चीज़ पता चलती है तो उनको पता तो लगता है कि ध्यान की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि वो जीवन शक्ति तो कहीं और व्यय हो रही है। तो मन को अगर इतनी जगह दौड़ाएंगे तो फिर जीवन शक्ति व्यय हो जाएगी। इसलिए ध्यान कभी भी किया जाता है तो कोई भी यह न सोचे, यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि अब हमने गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते, आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते। या यह भी गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि अब अगर हम आध्यात्म में जाएंगे या ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान कभी भी शुरुआत की जा सकती है और कभी भी हो सकता है। हाँ, यह है कि अब हमें अपनी जीवन शक्ति को एक तरफ लगाने में मेहनत करनी होगी, और जीवन शक्ति की मात्रा भी जो है शरीर के हिसाब से बढ़ती और कम होती है, क्योंकि शरीर का एक टाइम है। लेकिन जीवन शक्ति को अगर हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है, और आज भी अगर हम जाग जाते हैं तो फिर हम इस आध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि ये वीर्य का नाश हो गया तो अब हम संभल गए तो अब हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन शक्ति स्टोर करनी होती है, जीवन शक्ति तो निरंतर मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि बीज से ही बीज का निर्माण हो रहा है मनुष्य के अंदर, प्रोसेस से बीज ही हम खा रहे हैं और बीज का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जीवन शक्ति का। वही बीज आगे फर्टाइल होगा, वही एक नया जीवन बनेगा। तो यह तो चलता रहता है। इसके बनने की, इस जीवन ऊर्जा के बनने की क्रिया, बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से शरीर की भी एक सीमा है, शरीर भी उतना ही स्टोर कर पाएगा, उतना ही बना पाएगा जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसलिए हमें जिस भी उम्र में हम हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे, अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे अलग अलग धर्मशास्त्रों में, तो आपको पता चलेगा कि जो 60 साल में आए, 70 साल में आए इस मार्ग पर, उन्होंने भी अहरत्व को प्राप्त किया है। बुद्ध के समय ही ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने वीर्य को सिर्फ एक ही जगह मैथुनचर्य से ही इसका नाश नहीं होता। तो यह गलतफहमी बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। मन अगर सही नहीं है तो वैसे ही नाश हो रहा है, अगर शरीर सही नहीं है तो वैसे ही नाश हो रहा है। देखा ना, अगर रुग्ण शरीर है तो वैसे ही जीवन शक्ति नाश हो रही है, जीवन शक्ति कम हो रही है। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें तो अब यह सोचना है कि यह शक्ति को अब हम बचा कर रखें और इसको फोकस करें, ध्यान के माध्यम से एक तरफ को लगाएं, न कि अनंत जगह को जहाँ को मन दौड़ रहा है। यह बात ज़रूर है कि अगर मन ने एक आदत बना ली तो फिर वह उसको वापस लाने में, इसलिए ध्यान करने में तकलीफ है, क्योंकि अब हमने मन और शरीर आदत से चलता है। जब हमने आदत ही डाल दी कई सालों की, अब हम जगे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि आध्यात्म में तुरंत ही चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब हमें मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, और अब हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने शरीर को समझाना पड़ेगा, अपनी आदतों पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मन और शरीर आदत से बहुत ज़्यादा ट्यून हो गए हैं।
अब हम सोचेंगे कि अरे हमें कि भिक्षु की तरह ध्यान कर लें या हम बुद्धि की तरह स्टिल हो जाएं। सोचो हो पाएगा क्या? लेकिन ऐसा निराशा भी नहीं होनी चाहिए कि अब तो फिर अरे हमारा तो वीर्य, ये वीर्य का अर्थ इसीलिए मैंने आपको आज क्लियर किया कि वीर्य का अर्थ जैसा हम सोच रहे हैं एक ही, वो नहीं है। वीर्य का मतलब है जीवन शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति, वह परिश्रम करने की शक्ति हमारे अंदर शरीर में रखी हुई है, बनती है, और उसको मन के द्वारा और शरीर के द्वारा भी हम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करते हैं। मन सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बर्बाद होती है वह शक्ति मैथुनचर्य से। इसलिए क्योंकि मैथुनचर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल, उसमें सबसे ज़्यादा पावर हमारी बर्बाद हो जाती है, शक्ति बर्बाद हो जाती है। तो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से वीर्य का संबंध आध्यात्म से क्या है, वीर्य का संबंध ध्यान से क्या है, और वीर्य का संबंध मैथुनचर्य से क्या है, वीर्य का संबंध मन से क्या है, और वीर्य का संबंध शरीर से क्या है, इस पर बहुत अच्छे से बात की है। और मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे और अब आप विचार करेंगे, और आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए अब हम बहुत फोकस होकर और अपने इस शक्ति को, इस बल को, इस प्रयास की शक्ति को बचा कर रखेंगे और इसको ध्यान के मार्ग पर लगाएंगे।